कैसे आप सभी लोग आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम आप लोग को सरकारी रिजल्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है दोस्तों, जो भी पोस्ट आते हैं, वैकेंसीज आते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग आप लोग को इन्फॉर्म करते हैं दोस्तों। उसी संदर्भ में दोस्तों एक पोस्ट है दोस्तों जिसके बारे में जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम कह सकते हैं दोस्तों कि ITBP की तरफ से ये निकाला गया है दोस्तों। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस का जो संगठन है दोस्तों, आर्म फोर्सेस का, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है दोस्तों, उसके तरफ से ASI SC कांस्टेबल और वेरियस मेडिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 निकला है दोस्तों, जिसमें से 20 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसका इन्फॉर्मेशन 3 अक्टूबर 2024 को दिया गया था। लगभग 10:40 में ये पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला गया था। पोस्ट का नाम है दोस्तों इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसको ITBP शॉर्ट में कहते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों इसमें कि दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन ITBP ASI लेबोरेटरी में या फिर टेक्नीशियन में, रेडियोग्राफर के रूप में, OT टेक्नीशियन के रूप में, फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में, SC CSRA के रूप में, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के रूप में दोस्तों वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन डेट होगा दोस्तों 28 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक आपके पास डेट है। आप इसको चाहे तो फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। अब बाकी आपको अगर नोटिफिकेशन इसके बारे में जानना है, कांस्टेबल ITBP कांस्टेबल ड्राइवर के बारे में, इसका रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट क्या है दोस्तों, तो आप नीचे दिए गए मैं आपको यहाँ बताता हूँ दोस्तों। कहा जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन शुरुआत होगा दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है आप 28 अक्टूबर 2024 से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 26 नवंबर 2024 है दोस्तों। लास्ट डेट फी पेमेंट के लिए भी 26 नवंबर 2024 है। एग्जाम डेट एज पर द शेड्यूल तय किया जाएगा दोस्तों। अभी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकली है। एडमिट कार्ड भी एग्जाम के पहले आएगा दोस्तों। अभी इसकी भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकली है। रिजल्ट अवेलेबल की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। अगर हम इसकी फ़ी की स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये लगेगा। SC ST के 0 रुपये लगेंगे दोस्तों, यानी कि उनके लिए फ्री है। और सभी कैटेगरी के जो महिलाएं उनके लिए फ्री है दोस्तों। आप इसका पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन चालान भी कटा के आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें ASI लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोग्राफर का एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो 26 नवंबर 2024 के अनुसार ASI लेबोरेटरी टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर का एज लिमिट 20 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। अदर पोस्ट एज लिमिट दोस्तों 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। अगर इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों, तो हमें उसके लिए ITBP असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रूल्स 2024 के अनुसार अगर रिलैक्सेशन आपको दिया जाए, अगर होगा तो आपको इसमें मिलेगा दोस्तों। अब इसके बारे में डिटेल हम पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो जिसमें कहा जा रहा है ASI लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का 7 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप से आपको 12th पास हुआ होना चाहिए दोस्तों, प्लस डिप्लोमा, एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ASI रेडियोग्राफर का 3 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें आपको भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 10+2 पास हुआ होना चाहिए दोस्तों। सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस में आपको डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। ASI OT टेक्नीशियन का 1 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से कहा जा रहा है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस में होना चाहिए दोस्तों। ASI फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो उसमें 1 पोस्ट है दोस्तों, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी में होना चाहिए दोस्तों। हेड कांस्टेबल की अगर बात करें तो उसके लिए भी 1 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से आपको 12th पास होना चाहिए दोस्तों, और उसके साथ साथ आपका एक तरीके से सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल स्टेलाइजेशन रूम असिस्टेंट के रूप में दोस्तों। अगर हम कांस्टेबल प्यून की बात करें तो उसमें 1 पोस्ट है दोस्तों, जिसको आपको क्लास 10 तक आपका पास होना चाहिए, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है। कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट, इसका 2 पोस्ट है, जिसको आप क्लास 10th पास हुआ होना चाहिए, प्लस विद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों एज ए टेलीफोन ऑपरेटर इन एन ऑफिस, और कोई भी एक हॉस्पिटल या फिर कोई ऑफिस में 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए। अगर कांस्टेबल ड्रेसर की बात करें तो इसमें 3 पोस्ट है, जिसमें से आपकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों क्लास 10th आप पास होना चाहिए, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ड्रेसर कोई हॉस्पिटल में या फिर कोई क्लिनिक में दोस्तों। कांस्टेबल लिनेन कीपर का 1 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें क्लास 10th एग्जाम पास होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ इन हैंडलिंग ऑफ लिनेन। कोई हॉस्पिटल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने लिनेन को हैंडल करने का अनुभव होना चाहिए दोस्तों 1 साल का, इसके बारे में जानकारी है। बाकी चीज़ें आप नीचे जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसके बारे में ऑलरेडी अगर आप कैसे आप ऑनलाइन कहाँ से अप्लीकेशन करना, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना, इसका लिंक कहाँ से मिलेगा दोस्तों, या फिर इसके नोटिफिकेशन के बारे में आप नीचे पता कर सकते हैं। और इसी तरीके से जानकारी अगर पाना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत